रेलवे लाइन के पास बनी झुग्गियों में रहने वाला इमरान उस रात सो नहीं पाया। उम्र मुश्किल से 22 साल, लेकिन जिंदगी ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था। बाप बचपन में चला गया, माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी और इमरान दिन में गैरेज में काम करता था। सपने छोटे नहीं थे, बस हालात बहुत तंग थे। उस रात उसने आखिरी बार माँ का चेहरा देखा। माँ ने पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? इमरान ने झूठ बोला, काम है, देर हो जाएगी। वह जानता था सच बोल दिया तो माँ उसे रोक लेगी, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो रोके नहीं जाते, वे बस किए जाते हैं। उसके बैग में ज्यादा कुछ नहीं था, एक बोतल पानी, 2 पराठे और एक कागज जिस पर किसी एजेंट का नंबर लिखा था। पिछले 6 महीनों से वह उसी नंबर को देख रहा था। उस एजेंट ने कहा था, अगर हिम्मत है तो रास्ता निकल ही आता है। इमरान जानता था कि यह रास्ता गैर कानूनी है, खतरनाक है, शायद जानलेवा भी, लेकिन शहर में रहकर जिंदा रहना भी कोई कम खतरा नहीं था। रात के 2:30 बजे वह बस में बैठा। आंखों में नींद नहीं, दिल में डर नहीं, बस एक अजीब सी जिद। उसे नहीं पता था कि आने वाले कुछ घंटे उसकी पूरी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट देंगे। दिल्ली पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई थी। स्टेशन पर उतरते ही इमरान को एहसास हुआ कि यह शहर किसी का इंतजार नहीं करता। एजेंट से पहली बार आमने सामने मुलाकात हुई। नाम बताया, राकेश। कपड़े ठीक ठाक, बातों में भरोसा और आंखों में वह चालाकी जो हर झूठे भरोसे में होती है। राकेश ने कहा, पासपोर्ट वीजा भूल जाओ, जो मैं करवा रहा हूँ उसमें बस किस्मत चाहिए। इमरान ने सवाल पूछा, अगर पकड़ा गया तो? राकेश हंसा और बोला, पकड़े वहीं जाते हैं जो डरते हैं। उस दिन इमरान को एयरपोर्ट के आसपास घुमाया गया। रनवे दूर से दिख रहा था। राकेश ने उसे समझाया कि कैसे रात में सिक्योरिटी डीली होती है, कैसे कार्गो एरिया से आगे बढ़ा जाता है और कैसे प्लेन के नीचे छुपने की जगह होती है। यह सब सुनते हुए इमरान के रोंगटे खड़े थे। उसे पहली बार लगा कि शायद वह मौत की कहानी सुन रहा है, अपनी नहीं। रात को एक कमरे में उसे रखा गया। सोने की कोशिश की, लेकिन दिमाग बार बार वही सवाल दोहरा रहा था, क्या यह सच में मुमकिन है? बाहर बारिश हो रही थी। खिड़की से टपकती बूंदें जैसे समय गिन रही थीं। हर बूंद कह रही थी, अभी पीछे लौटना आसान है। लेकिन सुबह जब फोन आया और राकेश ने कहा, आज रात, तब इमरान को समझ आ गया, अब यह कहानी पूरी होकर ही रुकेगी, चाहे अंत कुछ भी हो। रात के करीब 11:30 बजे वे एयरपोर्ट के पीछे वाले इलाके में पहुंचे। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें धीमी आवाज भी बहुत तेज लगती है। दूर दूर तक रोशनी थी, लेकिन बीच बीच में अंधेरा भी था। राकेश ने इशारे से रुकने को कहा। इमरान की सांसें तेज थीं। उसने देखा, एक बड़ा सा जहाज खड़ा था। राकेश ने फुसफुसाकर कहा, बस यही है, इसके बाद किस्मत। वे झुककर दीवारों के साए में चलते हुए आगे बढ़े। हर कदम पर डर था कि कहीं कोई आवाज ना हो जाए। जब वे प्लेन के नीचे पहुंचे तो इंजन की गंध और तेल की बदबू ने उसका सिर चकरा दिया। राकेश ने जल्दी जल्दी बताया कि कहाँ पकड़ बनानी है, कहाँ पैर रखना है। जब प्लेन ऊपर जाएगा तो गियर अंदर आएगा, उसी में छुपे रहना, और अगर कुछ नहीं, अब चढ़ो। इमरान ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। उसने खुद से कहा, बस कुछ घंटे और। जैसे ही विमान ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया, इमरान को लगा मानो जमीन खुद उसे पीछे खींच रही हो। पहले हल्का कंपन था, फिर अचानक ऐसा झटका लगा जैसे किसी ने पूरे शरीर को दीवार से दे मारा हो। इंजन की आवाज सेकंडों में ही बहुत ज्यादा हो गई। उसने पूरी ताकत से लोहे के ढांचे को पकड़ रखा था, लेकिन उंगलियां पहले ही जवाब देने लगी थीं। प्लेन जैसे ही ऊपर उठा, उसके शरीर पर दबाव पड़ा और सांस अचानक भारी हो गई। कुछ ही पलों में लैंडिंग गियर अंदर की तरफ खींचने लगा और वही पल उसकी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ बन गया। हवा इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे कोई हजारों सुइयां एक साथ शरीर में घुस रही हों। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें उखड़ने लगीं। समय का कोई मतलब नहीं रह गया था। न उसे पता था कितनी ऊंचाई पर है और कितनी देर बीत चुकी है। शरीर कांपना बंद कर चुका था। यह सबसे डरावनी बात थी। ठंड अब दर्द नहीं दे रही थी, बल्कि सुन्न कर रही थी। उसके दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें आने लगीं। माँ का चेहरा, गैरेज की गर्म हवा, हाथों पर लगी ग्रीस और वह छोटा सा कमरा जहां उसने आखिरी बार चैन की नींद ली थी। उसे एहसास हुआ कि वह जिंदा रहने की नहीं, बस होश में रहने की लड़ाई लड़ रहा है। उसने खुद से बार बार कहा, सोना मत, आंख बंद मत करना,
लेकिन पलकों का वजन बढ़ता जा रहा था। इंजन की गूंज अब भूकंप जैसी लग रही थी, जैसे पूरी दुनिया हिल रही हो और वह उसके बीच में अकेला फंसा हो। उस पल इमरान को पहली बार लगा शायद यह सफर मंजिल तक नहीं, अंत तक ले जाएगा। अब दर्द नहीं था और यही सबसे डरावनी बात थी। इमरान को समझ नहीं आ रहा था कि यह राहत है या मौत की पहली दस्तक। उंगलियां पत्थर जैसी हो चुकी थीं, इतनी सख्त कि अगर वह चाहता भी तो उन्हें हिला नहीं सकता था। सांसें अब गिनती में चल रही थीं, एक अंदर एक बाहर, लेकिन हर सांस के साथ यह डर बढ़ता जा रहा था कि अगली सांस शायद आएगी ही नहीं। दिमाग अजीब तरह से काम करने लगा था, आवाजें बदल गई थीं। इंजन की गड़गड़ाहट अब उसे किसी जानवर की दहाड़ जैसी लग रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज उसे निगलने वाली हो। उसे लगा कोई उसका नाम पुकार रहा है, फिर लगा कोई हंस रहा है। पल भर में उसे यकीन हो गया कि वह मर चुका है और यह सब बाद की दुनिया है। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह देख नहीं पा रहा था। अंधेरे में चमकती हुई लकीरें दिख रही थीं। दिमाग में टूटे फूटे विचार आ रहे थे। कभी उसे लगता वह गैरेज में खड़ा है, कभी माँ के साथ चाय पी रहा है, और अगले ही पल उसे महसूस होता कि उसका शरीर बर्फ में दबा हुआ है। 1 मिनट 1 घंटे के बराबर लग रहा था। उसे याद आया कि किसी ने कहा था, जब शरीर ठंड से हारता है तो दिमाग झूठी शांति देता है। वही हो रहा था। एक अजीब सी नींद उसे खींच रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर वह बस आंखें बंद कर ले तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अंदर एक छोटी सी आवाज थी, बहुत कमजोर, बहुत थकी हुई, जो लगातार कह रही थी, अगर सो गया तो मर जाएगा। उसी आवाज को पकड़कर वह खुद को होश में रखने की कोशिश कर रहा था। उसने दांत भींचे, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आई। वह अब इंसान नहीं लग रहा था, बस एक जिंदा शरीर जो अपनी मौत को महसूस कर रहा था। सेकंड दर सेकंड, और इसी डर के बीच उसे एहसास हुआ यह लड़ाई अब मंजिल की नहीं, बस अगली सांस तक जिंदा रहने की है। इमरान को अब यह भी महसूस नहीं हो रहा था कि उसका शरीर कांप रहा है या नहीं, क्योंकि ठंड दर्द से आगे निकल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर किसी और का हो और वह बस उसे दूर से देख रहा हो। अचानक इंजन की आवाज में बदलाव आया, वही आवाज जो अब तक लगातार एक ही तरह से गूंज रही थी। उसे समझ नहीं आया कि यह अच्छा संकेत है या आखिरी चेतावनी। उसके कानों में एक अजीब सी सीटी बजने लगी, जैसे खून खुद शोर मचा रहा हो। दिमाग ने हिसाब लगाना बंद कर दिया था, लेकिन कहीं अंदर उसे महसूस हुआ विमान नीचे आ रहा है। जैसे ही लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, झटके बदल गए। अब कंपन ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर महसूस हो रहे थे। तभी अचानक एक तेज धातु जैसी आवाज आई और लैंडिंग गियर खुलने लगा। वही जगह जो अब तक उसका सहारा बनी हुई थी, अब अचानक खुल रही थी। ठंडी हवा का एक और तेज झोंका सीधे उसके चेहरे से टकराया और उसका शरीर अनियंत्रित सा हिल गया। पकड़ पहले ही कमजोर थी और अब जैसे ताकत ने आखिरी सांस भी छोड़ दी। उसे लगा वह खिसक रहा है, धीरे नहीं बल्कि बहुत हल्के से, जैसे कोई उसे बिना छुए धकेल रहा हो। उस पल उसके दिमाग में कोई डर नहीं था, न घबराहट न चीख, बस एक खालीपन था। उसने आखिरी बार सोचा, बस यहीं तक था। नीचे जमीन दिख नहीं रही थी, लेकिन उसे पता था कि दूरी बहुत ज्यादा है। शरीर ने काम करना पूरी तरह बंद कर दिया था। उंगलियां खुल गईं, कोई दर्द नहीं हुआ, बस एक पल का भारीपन आया। ऐसा लगा जैसे वह हवा में तैर रहा हो। लेकिन किस्मत ने वहीं अपना अजीब खेल खेला। उसका शरीर सीधे नीचे नहीं गिरा, बल्कि लैंडिंग गियर के ढांचे से टकराकर एक तरफ लटक गया। जोर का झटका लगा, जिससे उसकी चेतना लगभग पूरी तरह चली गई। आंखें आधी खुली थीं, सांसें नाम मात्र की थीं। जहाज अब जमीन के बहुत करीब था और इमरान न पूरी तरह जिंदा न पूरी तरह मरा, बस लटका हुआ था। उस पल मौत ने उसे छुआ जरूर, लेकिन पकड़ नहीं पाई। जहाज जैसे ही रनवे पर रुका, उसकी गूंजती हुई आवाज धीरे धीरे थमने लगी। लेकिन इमरान के लिए सब कुछ अब भी शोर में डूबा हुआ था। ग्राउंड स्टाफ रोज की तरह अपनी काम की ओर बढ़े। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस धातु के नीचे एक अधमरा इंसान लटका हुआ है। पहला कर्मचारी जैसे ही लैंडिंग गियर के पास पहुंचा, उसकी नजर किसी अजीब सी आकृति पर अटक गई। पल भर को उसे लगा शायद कोई कपड़ा या कोई टूटा हुआ हिस्सा है, लेकिन जब उसने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
वह पीछे हट गया, सांस अटक गई और बिना कुछ सोचे जोर से चिल्लाया। कुछ ही सेकंड में आसपास लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा यह आदमी है, किसी ने कहा यह जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन जब किसी ने हिम्मत करके पास जाकर उसकी गर्दन के पास उंगलियां रखीं, तो एक बहुत हल्की सी धड़कन महसूस हुई। उस पल अफरा तफरी मच गई। रेडियो पर कॉल गया, एम्बुलेंस बुलाई गई और पूरे इलाके को घेर लिया गया। इमरान को स्ट्रेचर पर लिटाया गया, लेकिन उसका शरीर इतना सख्त और ठंडा था कि कई लोगों को लगा यह कोशिश बेकार है। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, होंठ काले और आंखें आधी खुली हुई। एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन लगाई गई, सीने पर हाथ से दबाव डाला गया और हर कुछ सेकंड में कोई न कोई बोल रहा था, पल्स बहुत कमजोर है। अस्पताल पहुंचते पहुंचते डॉक्टर भी हैरान थे कि यह शरीर अब तक कैसे टिका हुआ है। डॉक्टरों ने एक दूसरे को देखा, बिना कुछ बोले। यह वह केस था जो किताबों में नहीं मिलता। जब उसे वार्मिंग यूनिट में रखा गया और धीरे धीरे शरीर में गर्मी लौटाने की कोशिश शुरू हुई, तब कहीं जाकर मॉनिटर पर एक हल्की सी लाइन दिखने लगी। वह जिंदा था तकनीकी तौर पर, लेकिन सवाल यह नहीं था कि वह बच पाएगा या नहीं। असली सवाल यह था कि जो सफर उसने तय किया है, क्या उससे कोई इंसान सच में वापस लौट पाता है? जब इमरान को पहली बार होश आया, तो उसे यह बात समझने में वक्त लगा कि वह जिंदा है या किसी और ही जगह पहुंच चुका है। आंखें खोलते ही तेज सफेद रोशनी चुभी और शरीर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे कई हिस्सों में तोड़कर दोबारा जोड़ दिया हो। वह बोलना चाहता था, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली, सिर्फ सांस बाहर आई। बगल में लगे मॉनिटर की बीप बीप ही एकमात्र सबूत थी कि उसका दिल अब भी काम कर रहा है। कुछ देर बाद नर्स आई। उसके चेहरे पर वह भाव था जिसमें हैरानी और सावधानी दोनों होती हैं। उसने धीमे आवाज में कहा, आप सुरक्षित हैं, अभी ज्यादा मत हिलिए। सुरक्षित, यह शब्द इमरान को अजीब लगा। कुछ घंटों बाद डॉक्टर आए। सवाल सीधे थे, लेकिन जवाब देना आसान नहीं था। नाम क्या है, कहां से आए हो, कैसे आए हो? इमरान की आंखें भर आईं। उसने टूटी फूटी आवाज में बस इतना कहा, प्लेन नीचे। डॉक्टरों ने एक दूसरे को देखा। वे पहले ही रिपोर्ट पढ़ चुके थे, लेकिन उसे सुनना अलग बात थी। उसके शरीर में गंभीर फ्रॉस्ट बाइट था, नसों को नुकसान पहुंचा था और फेफड़ों ने बहुत कम ऑक्सीजन में काम किया था। फिर भी वह जिंदा था। डॉक्टर ने साफ कहा, यह मेडिकल चमत्कार है। जोंदे अगले दिन कमरे में 2 पुलिस वाले आए। उनके चेहरे पर सहानुभूति कम, औपचारिकता ज्यादा थी। कागज खुले, नोट्स बने। पूछा गया, पासपोर्ट? इमरान चुप रहा। वीजा? उसने सिर हिला दिया। नहीं। अब यह सिर्फ जिंदगी बचने की कहानी नहीं थी, यह कानून की कहानी बन चुकी थी। डॉक्टर उसे बचाने की लड़ाई लड़ चुके थे, अब सिस्टम अपनी लड़ाई लड़ने वाला था। इमरान बिस्तर पर लेटा छत को देखता रहा। उसे पहली बार समझ आया कि बच जाना ही काफी नहीं होता। कभी कभी जिंदा रहना एक नई सजा की शुरुआत भी हो सकता है। लेकिन उस सजा के बीच भी उसके अंदर कहीं एक जिद अब भी सांस ले रही थी। मैं यहाँ तक आया हूँ, अब पीछे यूं ही नहीं जाऊंगा। अस्पताल से निकलते ही इमरान को इमिग्रेशन हिरासत में भेज दिया गया। अदालत में सरकारी वकील ने कहा कि वह बिना कागजों के देश में आया है, इसलिए उसे वापस भेजा जाना चाहिए। जब इमरान से पूछा गया तो उसने बस सच कहा। वह डर कर भागा था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मेडिकल रिपोर्ट्स ने साबित किया कि उसका सफर जानलेवा था। कई सुनवाइयों के बाद अदालत ने माना कि यह सिर्फ कानून का नहीं, इंसानियत का भी मामला है और उसे अस्थायी रूप से देश में रहने की अनुमति दे दी गई। समय के साथ इमरान की जिंदगी पटरी पर लौट आई, लेकिन वह स्वर कभी पीछे नहीं छूटा। वह काम करने लगा, लोगों के बीच रहने लगा। हर उड़ते जहाज के साथ उसका दिल कुछ पल को रुक जाता था। उसे समझ आ गया था कि वह सिर्फ बचा नहीं है, बल्कि किसी कीमत पर बचा है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो इंसान को तोड़ती नहीं, बस चुप कर देती हैं। इमरान अब बोलता कम था, सोचता ज्यादा था। वह जान गया था, जिंदगी मिल जाना जीत नहीं होती, असली लड़ाई उसे ढोकर आगे बढ़ने की होती है।